बॉडी का। हॉरिजॉन्टल सरफेस ही है, मोशन ऑन कनेक्टेड बॉडी, मोशन ऑन कनेक्टेड बॉडी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दो बॉडी कंसीडर करते हैं। एक बॉडी, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, यानी m2 ग्रेटर देन m1 से है। हमने एक फोर्स अप्लाई किया इधर से F, और इसमें भी फोर्सेस आएंगी, यानी ये इस पे इधर फोर्स लगाएंगे, इसको स्मॉल f मान लिया, और ये इसको ये t मान लेते हैं, इधर फोर्स t आएगी और ये इसको इधर फोर्स लगाएगी, तो उसमें ये t फोर्स आएगी। और ये दोनों बॉडी a एक्सेलरेशन से मूव कर रही है स्मूथ सरफेस पर। तो यहाँ से हमें इसमें t निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है कितना कितना होगा। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें यहाँ पे, एक तो एक्सेलरेशन कितना होगा, दूसरा क्या फाइंड करना है इसमें ये t की वैल्यू कितनी है। क्लियर? तो पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं मास m1 के लिए। फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक m1। तो ये m1 है हमारा, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है F और एक फोर्स इधर लग रहा है T, और इस पे एक रिएक्शन इसका नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा जो इसका वेट होगा m1 g के बराबर होगा, और इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन आ रही होगी R। ठीक है, तो निकाल देते हैं इसमें इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन आती है इसमें R इज इक्वल टू m1g, और ये a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो देखिए ये फोर्स इधर लग रही है, वो फोर्स इधर लग रही है, तो ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स कम है, क्योंकि ये फोर्स इसको मूवमेंट में ला रही है। तो ये फोर्स माइनस दिस फोर्स इज इक्वल टू मूवमेंट फोर्स। तो ये आ जाएगा F माइनस टी इज इक्वल टू m1a। ठीक है ना, तो यहाँ से जो हमारे पास फोर्स आएगा, फोर्स आ जाएगा T प्लस m1a। इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये सेकेंड है। ठीक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं सेकेंड। फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक मास m2 के लिए। तो ये मास है हमारे पास m2, इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर T, और आगे तो कोई ब्लॉक है नहीं, तो आगे तो मूवमेंट फोर्स ही होगा बस इसमें। ठीक है, नीचे की साइड एक फोर्स काम कर रहा होगा m2g, और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा R। तो यहाँ से देखिए जो R होगा वो R इज इक्वल टू होगा m2g के, और सेकंड जो आएगा T, वो T किसके इक्वल होगा, T इज इक्वल टू होगा m2a के बराबर। तो यहाँ से हमें बेसिकली A और T फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर मैं T की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देता हूँ तो मेरे को यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ से T मिल जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं इसमें फ्रॉम फोर्थ एंड सेकेंड। तो F इज इक्वल टू m2a प्लस m1a। तो यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं, तो F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो a इज इक्वल टू आ गया F अपॉन m1 प्लस m2। तो इतना एक्सेलरेशन होगा इसमें।
ठीक है। और इस ए की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टी। तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m2f अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए कितना आसान है। एक्सेलरेशन अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया है आपको, उसने कहा कि इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आपको फोर्स देगा और मासेस दे देगा। तो हम मास और फोर्स की वैल्यू रख देंगे और ए को फाइंड कर लेंगे। सेकंड, अगर वो आपसे टी के लिए कहेगा तो मास और फोर्स देगा और टी रख देंगे, तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 3 बॉडी का है। तो 2 बॉडी कनेक्टेड थी हमारी, अब हम क्या करते हैं, 3 बॉडी को कनेक्ट करते हैं और ए एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है। स्मूथ सरफेस है हमारे पास ये, और एक बॉडी हमारे पास ये है, एक बॉडी ये रही और एक बॉडी ये है हमारे पास। इसका मास m1, इसका मास m2 और इसका मास m3। तो देखिए इन दोनों ब्लॉक के बीच जो टेंशन है वो T1 है, इन दोनों ब्लॉक के बीच जो टेंशन है वो T2 है। ठीक है। तो यहाँ से भी हमें जो फाइंड करना है एक्सेलरेशन कितना होगा, T1 कितना होगा और T2 कितना होगा, ये हमें यहाँ से फाइंड करना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लॉक मास m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेप में फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक मास m1। अच्छा, यहाँ पे फोर्स तो रह गया, फोर्स अप्लाई किया आपने F। ठीक है। तो ये आपके पास m1 ब्लॉक है और इस पे एक फोर्स लग रहा है F, और जो m2 है वो इस पे एक फोर्स लगा रहा है T1, और इसका एक वेट होगा जो डाउनवर्ड होगा और वो होगा m1g, और इसके एक नॉर्मल आएगा R। क्लियर। अब हम यहाँ से इक्वेशन फाइंड करते हैं। फर्स्ट R जो होगा हमारे पास कितना होगा भाई, R आ जाएगा यहाँ से m1g के बराबर होगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, इस फोर्स में से इसको माइनस करेंगे, जो मूवमेंट फोर्स है उसके बराबर हो जाएगा F माइनस T1 इज इक्वल टू m1a के। ठीक है, यानी F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, T1 प्लस m1a। इक्वेशन नंबर सेकेंड हम जो इसमें अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ब्लॉक मास m2 के लिए। ब्लॉक मास m2 का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो देख लीजिए। तो यहाँ से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है T1 और यहाँ से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है T2, और इसका एक वेट नीचे की तरफ काम कर रहा होगा m2g, और यहाँ पे एक रिएक्शन मान लिया आपने R डैश। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट क्या आने वाला है, R डैश इज इक्वल टू कितना होगा भाई, m2g के बराबर होगा, और नेक्स्ट T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m2a के बराबर होगा। तो T1 यहाँ से कितना आ जाएगा, T2 प्लस m2a। इक्वेशन नंबर 4। थर्ड फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक मास m3 बना दो इसका। तो यहाँ से देखिए ये m3 मास है, इस पे एक फोर्स इधर से लग रहा है T2,
इधर तो कोई ब्लॉक ही नहीं है, मोमेंट फोर्स होगा ओनली। नीचे की तरफ इसका एक फोर्स लग रहा होगा M3 G, ऊपर की तरफ एक रिएक्शन काम कर रहा होगा R डबल डैश। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन जो आएगी R डबल डैश M3 G के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 5। और यहाँ से जो टेंशन आएगा T2 इज इक्वल टू होगा M3A के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसकी सारी इक्वेशंस फाइंड कर ली। हमारा जो टास्क है वो क्या है, एक्सेलरेशन निकालना, T1 निकालना और T2 निकालना। तो सबसे पहले अगर मैं T2 की वैल्यू फोर्थ में रख दूं तो T1 मिल जाएगा, और T1 की वैल्यू फर्स्ट सेकंड में रख दूं तो यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्लियर? तो मैं डायरेक्टली इसमें यूज़ कर लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 6, 4 एंड सेकेंड। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, एक्सेलरेशन। ठीक है, फ्रॉम 6, 4 एंड सेकेंड। तो F इज इक्वल टू, तो यहाँ से मिल जाएगा M1A, M2A, M3A। A कॉमन ले लेंगे तो A इज इक्वल टू आ जाएगा F अपॉन M1, M2, M3। तो इतना एक्सेलरेशन होगा इसमें। ठीक है, सेकंड T1 तो आपको यहाँ मिल गया होगा जब हम 6th एंड 4th को यूज़ करेंगे। फ्रॉम 6 एंड 4, तो T1 यहाँ से आने वाला आपका M3 प्लस M2 इंटू A, और A की वैल्यू कितनी है, ये पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा M1 प्लस वो M3 प्लस M2 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो T1 हमारे पास ये आ गया। ये हमारे पास आ गया T1। T2 यहाँ पर A की वैल्यू रख देंगे, T2 आ जाएगा। तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा M3F अपॉन M1, M2, M3। अब हमने क्या किया, एक ब्लॉक यहाँ पर है और इसे स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, और एक ब्लॉक यहाँ पर है। इसका मास M1 है और इसका मास M2 है। ठीक है, और ये A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। क्लियर? और इस पे हमने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई कर दिया F। तो तब इस मास का, इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन, जब इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, उसे हमने क्या मान लिया, T। टेंशन आ जाएगा उसमें। ठीक है, ये फोर्स ही है, टेंशन है, खिंचाव आ जाएगा इसमें। इस तरह से खींचेगा, जब हम किसी थ्रेड को खींचते हैं तो उसमें क्या आता है, एक टेंशन आता है। ठीक है, तो इसमें भी टेंशन आ जाएगा। तो M2 पे हमने कोई फोर्स लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन कितना होगा और इसमें T कितना होगा। ठीक है, दो चीज़ हमें यहाँ से फाइंड करनी है। तो फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं इसमें। फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम, ब्लॉक मास M1 के लिए। तो ये हमारे पास मास M1 है और इसमें एक फोर्स लग रहा है इधर T। इसका वेट यहाँ पे नीचे की साइड एक फोर्स काम कर रहा होगा
M1G और एक रिएक्शन काम कर रही होगी R। ठीक, तो यहाँ से देखिए दो इक्वेशन आएंगी, R इजिकल टू M1G और टेंशन जो होगा वो इसकी मोमेंट फोर्स के इक्वल होगा, यानी T इजिकल टू आ जाएगा M1A की। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड हम यहाँ से निकालते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ब्लॉक मास M2, ब्लॉक मास M2। तो ब्लॉक मास M2 बनाते हैं यहाँ पे, इसका वेट नीचे काम कर रहा होगा M2G। यहाँ पे एक फोर्स आपने लगाया हुआ है F, एक फोर्स इधर से लग रहा होगा इस साइड में, वो क्या होगा T, और एक रिएक्शन इस पे काम कर रही होगी R डैश। तो R डैश कितना आ जाएगा यहाँ से, R डैश इजिकल टू होगा M2G के, और जो फोर्स होगी वो आगे की तरफ जा रही है, नहीं इस पे एक फोर्स इधर लग रही होगी, सॉरी इधर लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी, वो किसकी, स्ट्रिंग की वजह से। मास ब्लॉक M2 उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो वो कौन सी फोर्स से खींच रहा होगा, T फोर्स से। तो F आगे की तरफ जा रहा है, तो F माइनस T इजिकल टू M2A के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से F इजिकल टू आ जाएगा T प्लस M2A, इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसमें इक्वेशन सेकंड और 4 को यूज़ करके एक्सेलरेशन निकाल देंगे। तो फ्रॉम फोर्थ एंड सेकंड, तो F इजिकल टू M1A प्लस M2A, तो A कितना आ गया यहाँ से, A इजिकल टू मिल गया आपको F अपॉन M1 प्लस M2। नेक्स्ट हमें T निकालना है, की वैल्यू सेकंड में पुट कर देंगे। फ्रॉम सेकंड तो हमें क्या मिलने वाला है, T इजिकल टू M1F अपॉन M1 प्लस M2। तो इसमें जो टेंशन होगा वो कितना होगा, M1 अपॉन F, M1F अपॉन M1 प्लस M2। सिमिलरली हम इसमें 3 ब्लॉक को भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी यही सेम मेथड है, ठीक है। वो आप लोग करके देखना, इसको नोट कर लेते हैं, ठीक। अब हम मास कनेक्ट करते हैं किसी पुली के थ्रू। हर टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके पास, बस आपने जो चीज़ यहाँ पे सीख रहे हैं उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है और आंसर निकाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास आती है, ये स्मूथ सरफेस है और यहाँ पे एक मास रखा हुआ है और यहाँ पे कुछ एक सिस्टम लगा हुआ है, ये ऐसे जा रहा है और एक नीचे की साइड एक मास और लगा हुआ है, ठीक है। इसका मास आपने मान लिया M1 और इसका मास आपने मान लिया M2। ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो इसमें एक टेंशन आएगा यहाँ पे T और एक टेंशन आएगा यहाँ पे T, ठीक। तो हमें इस पूरे सिस्टम का एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है कितना होगा, दूसरा इसमें टेंशन कितना क्रिएट हो रहा होगा वो आपने इसमें फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, वही चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और आंसर ले लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक मास M1 के लिए, तो M1 का देखिए यहाँ पे कितना होगा। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है T, इसकी एक वेट नीचे की तरफ काम कर रहा होगा फोर्स mg और एक रिएक्शन होगी R। तो इसको फाइंड कर लेते हैं पहले। तो फर्स्ट R इजिकल टू कितना आ गया, M1g, और T इजिकल टू कितना आ गया,
M1A। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड जो हमें फाइंड करना है वो M2 मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, ब्लॉक मास M2। तो M2 का ब्लॉक M2 मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ये M2 है। तो यहाँ पे ऊपर की ओर एक टेंशन लग रहा है फोर्स, और नीचे एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे M2G, और ये A एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ से निकाल देते हैं इसमें। तो यहाँ से देखिए फोर्स कौन सा ज़्यादा है, M2G ज़्यादा है। तो M2G कैसा होगा, प्लस का होगा और माइनस का T होगा, और ये किसके बराबर होगा, M2A के। तो यहाँ से अगर मैं T निकालने लगा तो T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इधर आके माइनस का, ये उधर जाएगा प्लस का, तो M2G माइनस M2A के बराबर होगा। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। तो देखिए अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ए निकालना एक तो आपने, और एक T निकालना है। तो A की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो T आ जाएगा, और A की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो A की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो T आ जाएगा, और T की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो A आ जाएगा। ठीक है? तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, तो ये आ गया हमारे पास mg माइनस M2A इज इक्वल टू M1A, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो mg इज इक्वल टू आ जाएगा M2A प्लस M1A, A कॉमन आ जाएगा तो A की वैल्यू कितनी आ गई, mg अपॉन M1 प्लस M2। तो इतना एक्सेलरेशन होगा इसमें। सेकंड A यहाँ पे पुट कर देंगे तो टेंशन कितना आ जाएगा इसमें, M1, ये कितना था हमारे पास, M2 था ना, ये mg, हाँ M2 था, तो ये 2 है। तो M1 M2G ओवर M1 प्लस M2। तो इतना टेंशन होगा इस स्ट्रिंग में, और इतने एक्सेलरेशन से ये नीचे की ओर जा रहा होगा। क्लियर? तो अगर हमारा कनेक्टिंग ब्लॉक इस टाइप का है तो एक्सेलरेशन इतना होगा और टेंशन इतना होगा। ठीक? क्लियर?